हेलो सलाम नमस्ते कैम छो। स्वागत है आपका आज के वीडियो में और स्वागत है आपका नैनीताल में। इस वक्त मैं हूँ उत्तराखंड के बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे हिल स्टेशन पर जिसका नाम है नैनीताल। काफ़ी प्रसिद्ध है, आपने नाम सुना होगा, तालों में ताल नैनीताल। तो इस वक्त मैं हूँ नैनीताल में और ये नैनीताल का मेन चौराया, इसे तल्ली ताल डाट चौराया कहते हैं। नज़दीक का जो एयरपोर्ट है वो पंतनगर एयरपोर्ट है, यहाँ से लगभग 68 किलोमीटर है। उसके बाद में नज़दीक का जो रेलवे स्टेशन है वो काठगोदाम है और काठगोदाम यहाँ से 35 किलोमीटर है। जैसे आप एंट्री करते हो यहाँ पर आपको बस स्टैंड मिलेगा सामने और ये है चौराया और सामने है नैनीताल का प्रसिद्ध लेक नैनी लेक। तो ये मेन जगह है नैनीताल में। जैसे ही आप एंट्री करते हो यहाँ पर आओगे, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तब मल्ली ताल आता है। मल्ली ताल यहाँ का ऊपर का पॉइंट है। तो लेक की शुरुआत में तल्ली ताल है जो नीचे है और यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर आगे मल्ली ताल है जो ऊपर है। तो ये तल्ली ताल चौराया मैंने आपको बताया, वहाँ से मैं आया था। अभी वहीं से हम नीचे जा रहे हैं 3 किलोमीटर हनुमानगढ़ी के लिए। बाकी ये चौराया है। मौसम यहाँ पर पल में बदल जाता है। आप देखो थोड़ी देर पहले यहाँ पर धूप था जब मैंने वीडियो शुरू किया था, लेकिन अभी पूरा फॉग हो गया है। वैसे मैंने नैनीताल घूमने के लिए एक्टिवा रेंट पर लिया है और उसका जो प्राइस है वो 600 रुपये है एक दिन का। तो अगर आप अकेले हो या 2 जने हो तो एक्टिवा बेस्ट नैनीताल लोकल घूमने के लिए। और सब पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप नैनीताल टैक्सी से घूमना चाहते हो तो यहाँ के जो लोकल टैक्सी वाले आपको घुमाते हैं। और मेरे साथ एक टैक्सी वाले, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय भाई, क्या टैक्सी का चार्ज क्या होता है टूरिस्ट का? ये है ना अभी 1000 रुपये में घुमाते हैं, 7-8 पॉइंट। अच्छा, तो अगर आप टैक्सी से घूमना चाहो तो घूम सकते हो। रेट मैंने बता दिया। लोकल नैनीताल घूमोगे आप 3 से 4 घंटे लगेंगे आपको और टैक्सी वाला आपसे 1000 रुपये लेगा पर्सनल टैक्सी के। और अगर आपको नैनीताल के बाहर का जो जगह है सराउंडिंग में 25 से 30 किलोमीटर का, उसे घूमना है तो पूरा एक दिन चाहिए और उसके लिए टैक्सी वाले 3 से 4 हज़ार का चार्ज करते हैं। तो इस रास्ते से मैं आया हूँ तल्ली ताल से होते हुए और लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता है, मैंने आपको बताया था। और 10 मिनट का समय लगा, ज़्यादा समय नहीं लगा मुझे। और ये हनुमानगढ़ी जगह है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ हनुमानगढ़, वैसे इसे हनुमानगढ़ी कहते हैं लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ हनुमानगढ़। समुद्र तल से 6401 फीट ऊपर है और ये हनुमान जी का मंदिर है। और इसकी स्थापना नीम करोली बाबा ने की थी 1950 में। नीम करोली बाबा काफ़ी चमत्कारी थे, अगर आपने उनके बारे में सुना हो तो, और नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। नीम करोली बाबा वो थे जिनको मिलने के लिए एप्पल के CEO उस ज़माने के स्टीव जॉब्स यहाँ पर आए थे उनके आश्रम में रहने के लिए, उनसे मिलने के लिए। तो उसके बाद से उन लोगों की किस्मत चमक गई, ऐसा बताते हैं। तो ये मंदिर उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी, उन्होंने ये मंदिर बनाया था। तो इसीलिए काफ़ी महत्व का मंदिर है ये। अंदर चलते हैं। तो ये प्रवेश द्वार है मंदिर का। मंदिर में फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मुझे बंद करना पड़ेगा। तो मैं कैमरा बंद करता हूँ क्योंकि सामने लिखा हुआ है यहाँ पर। तो मैं मंदिर में जाके आया, काफ़ी शांत और काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी पवित्र जगह है ये। अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसके लिए मैं आपको नहीं बता पाया अंदर। यहाँ तक मैं गया था तो आगे बोर्ड लगा था फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है और ऐसे कई सारे बोर्ड अंदर लगे हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पर फ़ोटोग्राफी करना। अंदर हनुमान जी का एक मुख्य मंदिर है जहाँ पर 12 से 15 फीट की हनुमान जी की मूर्ति है। उसके अलावा उसके पास में बाबा नीम करोली का बैठक है और उसके पास में अंजना माता का मंदिर है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते तो भरत जी का मंदिर है, राम सीता जी का मंदिर है और शिव जी का मंदिर है। तो काफ़ी बड़ा है। अंदर से आप ऊपर की तरफ जाते हो तो काफ़ी लंबा है। बाहर से वैसे दिखता छोटा है लेकिन अंदर काफ़ी ऊपर तक है और आपको लगभग आधा घंटा लगेगा यहाँ पर अंदर सारे मंदिर के दर्शन करने में। मैंने बाबा नीम करोली के बारे में आपको बताया था, उनका अंदर एक बोर्ड पे डिटेल लिखा हुआ था, इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ था। तो मैंने उसका फ़ोटो लिया उनको पूछ के, तो वो आप देखो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये बाबा नीम करोली के बारे में है जो अभी आप देख रहे हो।
तो मैं पहुंच गया हूं राजभवन के गेट पर। ये देखो आप, ये गेट है और पीछे यहाँ पर ये टिकट विंडो है। तो यहाँ से हमें टिकट मिलता है और वो टिकट लेके फिर हमें अंदर जाना होता है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा अलग सिस्टम है, टाइम स्लॉट है 11 बजे से 4 बजे तक का। तो टोटल 6 स्लॉट है। अगर आप सुबह 10 बजे भी आते हो यहाँ पर तो आपको 11 बजे अंदर लेके जाएंगे, और अगर आप 11:15 आओगे तो आपको 12 बजे एंट्री मिलेगी। तो 50 रुपीज़ का टिकट मैंने ले लिया है और यहाँ से अभी अंदर चलते हैं। और जो गाइड होंगे उन्होंने बताया कि आप अंदर चलिए, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, और वहाँ पर वो हमें सब कुछ बताएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड राजभवन इस तरफ में है, और यहाँ पर गोल्फ कोर्स है। तो काफ़ी बढ़िया जगह है, एकदम घने पेड़ों के बीच में है, ऊंचे ऊंचे पेड़ है देवदार के। तो बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई मिल गया पिक्चर की शूटिंग हुई थी, जो ऋतिक रोशन की पिक्चर आई थी जादू वाली, उसकी शूटिंग कुछ यहाँ पर हुई थी राजभवन के आसपास में। यहाँ पर गोल्फ कोर्स है, वहाँ पर हुई थी, और कुछ नैनीताल के आसपास में शूट किया गया था। तो ये गेट आ गया, देखो राजभवन नैनीताल। तो सामने राजभवन है ये। मैं आपको गाइड हूँ, मेरा नाम है घनश्याम कुमार सर। बिल्डिंग के अंदर आपके जितना पोस्टर ओपन किया गवर्नर साहब द्वारा आपको दिखाया जाएगा। पूरा बिल्डिंग ओपन किया, ओनली मिन इंटरेस्ट पब्लिक के लिए ओपन किया, वो आपको दिखाया जाता है। बिल्डिंग के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, बाहर आप लोग ले सकते हैं। लॉन ग्रास में चलना अलाउ नहीं, साइड से आप पिक ले सकते हैं। इंग्लैंड में जो महारानी का महल वॉकिंगहम प्लेस एलिजाबेथ का बना हुआ, तो उसका आर्किटेक्ट जो मॉडल है बिल्डिंग का व्यू बना हुआ, वो आप देखिए काफ़ी बड़ा उसका जो स्मॉल सा ये। तो ब्रिटिश का आप देखिए बिल्डिंग जो है 2 ईयर्स में। तो राजभवन के अंदर गया था, मैं बाहर आ गया हूँ। अंदर काफ़ी बढ़िया इंटीरियर है और इसका आर्किटेक्चर जो है वो बहुत शानदार है। अंग्रेज़ों की बनाई हुई बिल्डिंग है ये, लगभग 125 साल पुरानी बिल्डिंग है। और अंदर का जो पूरा जो भी लकड़ी यूज़ किया गया है वो ब्रह्माटिक यूज़ किया गया है, जिसमें दीमक नहीं लगती है। और उसके अलावा अंदर सारे जो हथियार वगैरह, थोड़े तलवार वगैरह वो सब रखी हुई है, हाथी दांत लगे हुए हैं। वैसे इस तरफ भी आगे जा सकते हैं, काफ़ी खुला मैदान है, देखो आप घास का बड़ा सा। और ये राजभवन है जो मैंने आपको बताया। समर कैपिटल था ये नैनीताल अंग्रेज़ों का, तो अभी भी ऐसा ही है। यहाँ के राज्यपाल वैसे तो देहरादून में रहते हैं, लेकिन जब समर में गर्मियों का समय होता है तो कभी कभी यहाँ पर वो छुट्टियाँ बिताने आते हैं, तो वो यहाँ पर स्टे करते हैं। तो ये राजभवन है जिसे गवर्नर हाउस कहते हैं। तो अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अभी हम यहाँ से जाएंगे केव्स गार्डन के लिए। वहाँ पर काफ़ी सारी नेचुरल केव बनी हुई है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गवर्नर हाउस से मैं नीचे जा रहा था, लेकिन यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है वो देखो आप, कितना बढ़िया है। पूरा नैनीताल दिखता है यहाँ से। और ये जो आपको जगह दिख रही है तल्ली ताल है, ये वाला। यहाँ से हम ऊपर आए थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ये। और ये मल्ली ताल है जो मैंने आपको बताया था, ऊपर का इलाका नैनीताल का जो ऊपर का भाग है उसे मल्ली ताल कहते हैं। तो ये मल्ली ताल है, इससे पहले मैंने आपको तल्ली ताल दिखाया था। तो नीचे जो आपको दिख रहा है ये नैना देवी मंदिर है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये नैना देवी मंदिर है। अभी हम नीचे की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ऊपर से व्यू दिखा रहा हूँ। काफ़ी बढ़िया व्यू आ रहा है। इको केव पार्क, केव्स गार्डन है ये, उसकी टिकट विंडो है। यहाँ से टिकट लेना हमें, और 100 रुपीज़ का टिकट है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो टिकट ले लिया है मैंने, अंदर चलते हैं। वैसे इसे इको केव पार्क बोलते हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम केव्स गार्डन भी है। तो चलते हैं केव्स गार्डन में। ये यहाँ की एंट्री है केव्स गार्डन की। इको केव गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पर साइकिलिंग भी होती है, देखो स्काई साइकिलिंग। इसके अलावा जिप लाइन भी है आगे, इस तरफ एडवेंचर भी आप कर सकते हो। फिलहाल हम केव्स के लिए आगे बढ़ते हैं। तो मेन जो 2 केव्स है वो ये वाली है, टाइगर केव्स और पैंथर केव्स। और बाकी नीचे ये देखो 4 केव्स इस तरफ में हैं। तो पहले हम इस तरफ बढ़ते हैं, टाइगर केव्स और पैंथर केव्स के लिए। ये टाइगर केव्स है, इसकी एंट्री यहाँ से और एग्ज़िट वहाँ से है। तो अंदर डरावनी आवाज़ आ रही है, देखो। केव के अंदर अत्यंत सावधानी पूर्वक सिर को बचाकर चलिए। तो काफ़ी छोटा है, देखो आप एकदम अंदर, इसलिए ध्यान से चलना पड़ेगा। सीढ़ियाँ हैं ये देखो आप, बिल्कुल पानी है, भीगा हुआ है, पूरा नेचुरल है। देखो आप, अंधेरा काफ़ी है यहाँ पर। ये देखो, ये पूरा खुला भाग है इस तरह से। तो यहाँ से आगे जाना है और एकदम सकड़े सकड़े रास्ते हैं, सर बचा के चलना होता है। काफ़ी नीचे है ये। यहाँ से मैं आया हूँ, देखो इस तरह से ये केव है पूरी। ये इतना ऊपर है, इतना नीचे हैं हम केव में। यहाँ से बाहर आए हम, और बाहर आते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है पैंथर केव्स। तो पैंथर केव में जाते हैं।
आर्टिफिशियल नहीं है बिल्कुल भी, सब कुछ रियल है, नेचुरल है। बस खाली जो टाइगर की आवाज़ है वो आर्टिफिशियल है। केव्स पूरी रियल है, नेचुरल है। सर को बचाते बचाते हुए आना पड़ता है। ये देखो यहाँ पर भी काफ़ी गहरा है नीचे। इतना सा रास्ता यहाँ से जा रहा है बाहर, तो यहाँ से इस तरह से बैठ के आगे बढ़ना पड़ेगा। ओह, ये बहुत डीप है ये वाली केव्स, और पूरा भीगा भी है, पानी वाला है पूरा, तो स्लिप भी होता है। इसमें तो खड़ा होना ही मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। बैठे बैठे चल रहा हूँ मैं। इसमें गए थे हम यहाँ से, और घूमते हुए इस तरफ से बाहर आई है, एग्जिट लिखा हुआ है, पैंथर केव में होते हुए। तो ये 2 केव्स मैंने आपको दिखाई, टाइगर केव्स और पैंथर केव्स। बाकी इस तरफ में ये आगे 4 केव्स और है, लेकिन ये वाली मेन है जो मैंने आपको बताई। तो अभी यहाँ से बाहर चलते हैं, क्योंकि आगे की जो केव्स है वो भी इसी तरह की है। यहीं से एंट्री की थी। ये पेड़ भाई साहब है जो मैंने आपको बताए थे जाते हुए। अभी नीचे चलते हैं। ये था इको केव गार्डन, अच्छी जगह है ये, आप आ सकते हो। इस रास्ते से मैं आया हूँ, और ये जगह है लवर्स पॉइंट। देखो आप, बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ से नीचे चलते हैं लवर्स पॉइंट के लिए। जो केव गार्डन मैंने आपको बताया था उस वहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर है ये लवर्स पॉइंट, तो ज़्यादा दूर नहीं है, पास पास में ही है सब। तो ये लवर्स पॉइंट आ गया, देखो आप, बिल्कुल पास में है ये, ज़्यादा दूर नहीं है। और लगभग 100 मीटर अंदर आना पड़ता है, ज़्यादा अंदर भी नहीं है। यहाँ पर ये रेलिंग लगी हुई है, इससे आगे नहीं जा सकते। नीचे पूरी खाई है इस तरफ में ये। तो ये था लवर्स पॉइंट, छोटा सा पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये लवर्स पॉइंट था, मैं बाहर आ गया हूँ। ये बोर्ड लगा हुआ है देखो, और इसके ठीक सामने यहाँ पर आपको बहुत सारे घोड़े दिखेंगे। तो यहाँ से हॉर्स राइडिंग होती है, ऊपर लेके जाते हैं आपको पहाड़ों में, और इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो, जंगल सफारी, घोड़ा सफारी। 760 रुपये का टिकट है पर पर्सन का इसका। तो ये सारे पॉइंट है देखो, व्यू पॉइंट, टाइगर टॉप, लैंड सैंड, फॉरेस्ट पॉइंट, टिफ़िन टॉप, दोरती सीट। तो ये 760 रुपये का पैकेज होता है, लगभग 800 रुपये में पड़ता है आपको ये फाइनल। तो यहाँ से अगर आप घोड़े से जाते हो तो 2 घंटे लगते हैं आपको ऊपर से घूम के नीचे आने में, और अगर आप पैदल जाना चाहो तो भी जा सकते हो। पैदल में आपको लगभग 3 से 4 घंटे लगेंगे। तो ये एक जानकारी थी, लवर्स पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो इस रास्ते से हम आए हैं, यहाँ से हम नैनीताल लेक के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पर एक 3 रास्ता पड़ता है, ये देखो आप, ये रास्ता है, और इस जगह को कहते हैं 12 पत्थर। 12 पत्थर मतलब 12 वाला पत्थर नहीं है, 12 नहीं है ये। 12 मतलब अंग्रेज़ों का बड़ा, अंग्रेज लोग बड़ा को 12 ऐसा बोलते हैं ना, इसलिए बोलते हैं 12 पत्थर। तो ये 12 पत्थर जगह है, और यहाँ पे ठंडी गुफा है। कहते हैं कि एक छोटी सी गुफा है जो कि गर्मियों में भी वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी ठंडी हवा निकलती है, एसी से भी ज़्यादा चिल्ड हवा। ये देखो आप, इस तरफ में ये जो जगह है वहाँ पर ऊपर चलते हैं, देखते हैं कैसा है ये 12 पत्थर ठंडी गुफा। वहाँ नीचे से हम ऊपर आए, देखो मैं वहाँ से आपको दिखा रहा था, ये जगह ऊपर आया हूँ मैं। और यहाँ पर ये देखो एक गुफा दिखेगी आपको, अंधेरा काफ़ी है, तो इसके अंदर से एकदम ठंडी हवा आ रही है, सच में बहुत ठंडी हवा आ रही है। तो ये ठंडी गुफा है, नीचे कितना गहरा है मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ से इतना दिख रहा है, काफ़ी सकड़ी गुफा है ये। तो ये ठंडी गुफा थी, काफ़ी पब्लिक आती है यहाँ पर, भीड़ रहती है वैसे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो मैंने आपको फटाफट बता दिया, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं।
एकदम हिल पर आया हूँ मैं, देखो आप। और यहाँ पर स्टॉल वगैरह है, पार्किंग वगैरह है, और यहाँ से नीचे का नज़ारा दिखता है, इसे कहते हैं हिमालय दर्शन पॉइंट। तो यहाँ से हिमालय दिखता है दूर तक वहाँ सामने, लेकिन मैंने आपको बताया था फॉग काफ़ी ज़्यादा तो दिखेगा नहीं। वैसे यहाँ पर इस तरह से ये दूरबीन लगी हुई है, टेलीस्कोप है, आप इससे देख सकते हो। तो ये भैया दूरबीन वाले, टेलीस्कोप वाले, ये बता रहे कैसा व्यू था सुबह, बताइए। है व्यू। अच्छा, इस तरह का व्यू था क्या सुबह? हिमालय का व्यू है। अच्छा, हिमालय दिख रहा है ना, देखो आप। ये त्रिशूल पर्वत, मृगटोली, नंदा देवी। तो अभी लेकिन दिखेगा नहीं, काफ़ी दूर है इसलिए, और फॉग भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने आपको बताया था, लेकिन ये एक पॉइंट है, हिमालय दर्शन पॉइंट इसे कहते हैं। तो अगर आपको व्यू देखना है अच्छा हिमालय का, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ पर एक स्टॉल है, और मुझे यहाँ पर कैंडल्स दिख रही है अलग अलग टाइप की। ये स्टॉल आपका है क्या? हाँ भैया। क्या नाम आपका? राहुल मिश्रा। राहुल मिश्रा जी, क्या है कैंडल्स में विशेष आपके यहाँ? ये सर मैं वो बनाता हूँ, कहते हैं हैंडीक्राफ्ट कैंडल्स है। ये वुडन कैंडल्स है, ये हाथ से टेक्सचर से बना है। ये जो बाहर का है टेक्सचर, ये भी उससे बना है। अच्छा, ये भी सारा मोम का ही है क्या? अच्छा, आप देख सकते ये इसमें भी कुछ खास है क्या ये वाली में? हैं। ये सर अरोमा कैंडल्स होगी, ये आप स्मेल करके चेक कर सकते हैं। अच्छा, स्मेल वाली, अरोमा वाली, ओके, खुशबू वाली। तो ये सारी कैंडल्स है, मिश्रा जी का स्टॉल है, आओ तो लेके जाना यहाँ से। यहाँ से हमें नीचे जाना है, लेकिन यहाँ पर एक मंदिर भी है, अगर आप जाना चाहो तो इस तरफ से घूमते हुए वहाँ पर जाते हैं। सामने मंदिर है वहाँ पर सत्यनारायण भगवान का, तो अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो। तो अभी यहाँ से चलते हैं नीचे के लिए फिर से। तो यहाँ से हम आए हैं, काफ़ी चढ़ाई वाला रास्ता है, काफ़ी मुश्किल से गाड़ी चढ़ी है, 2 व्हीलर। और ये जगह है स्नो व्यू पॉइंट, नैनीताल का स्नो व्यू पॉइंट है ये सारी दुकानें हैं। यहाँ पर आपको जिप लाइन वगैरह मिल जाएगी, और भी एडवेंचर स्पोर्ट्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पर। और इस तरह से ये सारी दुकान वगैरह है, शो पीस भी मिल जाते हैं। यहाँ पर एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, तो ये देखो यहाँ से भी नज़ारा काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। फॉग है इसलिए थोड़ा क्लियरिटी नहीं है, विजिबिलिटी कम है, बाकी यहाँ से व्यू भी अच्छा दिखता है। सामने जो है वो ट्रॉली स्टेशन है, नीचे से जो ट्रॉली आती है नैनी लेक से, नैनीताल से, यहाँ ऊपर स्नो व्यू पॉइंट के लिए आती है इस तरफ। उस तरफ से मैंने आपको दिखाया एक व्यू पॉइंट बना हुआ था, बाकी सारी दुकानें थी 2-3, और इस तरफ से यहाँ पर भी ये दुकानें वगैरह बनी हुई है, बाकी हॉर्स राइड वगैरह भी होती है यहाँ पर, और इस तरफ भी और सारी दुकानें हैं। सामने है एडवेंचर पार्क उस तरफ में, और ये ट्रॉली स्टेशन है, जो नीचे से जो ट्रॉली आती है वो यहाँ से आती है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये ट्रॉली स्टेशन है, देखो आप, ट्रॉली दिख रही होगी आपको, 10 से 11 लोग आते हैं एक ट्रॉली में, बड़ी बड़ी ट्रॉली है, और ये नीचे से आती है नैनी लेक से। ये देखो सामने आपको दिखेगा। ट्रॉली का जो चार्ज है वो 350 रुपये है पर पर्सन, जिसमें आप नीचे से ऊपर आ सकते हो स्नो व्यू पॉइंट के लिए, और यहाँ से फिर नीचे जा सकते हो। तो 350 रुपये की जो टिकट लेते हो उसमें 300 रुपये तो ट्रॉली का लगता है, और 50 रुपये आपको डायनासोर पार्क की टिकट साथ में मिलती है। और ये डायनासोर पार्क है जो मैंने आपको बताया, जिसकी टिकट ट्रॉली के साथ में आती है 350 वाली। अलग से टिकट लेना चाहो तो भी ले सकते हो, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 50 रुपये की टिकट है। बाकी इस तरफ ये एडवेंचर पार्क है, ये गेट है देखो आप। तो ये स्नो व्यू पॉइंट जो है वो डेवलप पॉइंट है, यहाँ पर काफ़ी सारी आपको चीज़ें मिलेगी करने के लिए, एडवेंचर करने को मिलेगा, शॉपिंग करने को मिलेगी। इस तरह से काफ़ी सारी दुकानें हैं, देखो आप, कपड़े की, शो पीस की, हैंडीक्राफ्ट की। हाँ, तो ये बम्पर कार भी है यहाँ पर देखो, और ये टावर है, यहाँ से जिप लाइन होता है, देखो आप, वायर दिखेंगे आपको, और आगे तक जाता है ये। और इस तरफ में गो कार्टिंग होती है, जो गाड़ी होती है वो चक्कर जिसका लगता है गाड़ियों का, वो है। तो ये सारी एडवेंचर एक्टिविटी होती है। बाकी इस तरफ में भी एक टावर है, गोल गोल घूमते 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 आपको ऊपर लेके जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर वीडियो बताता हूँ, अभी आएगा। तो उसको टावर 360 बोलते हैं, उसका 250 का चार्ज है, और जिप साइकिल का 300 रुपये का चार्ज है, जिप लाइन का 350 का चार्ज है। तो ये सारी एक्टिविटी होती है यहाँ पर, देखो आप, सामने चल रहा है। तो ये वो टावर है, देखो आप, यहाँ से इस तरह से नीचे का नज़ारा दिखता है। ये टीवी में चल रहा है, वीडियो में आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आपको व्यू दिखता है नीचे का। अभी तक मुझे पहला पॉइंट ये दिखा है जहाँ पर प्रॉपर ऐसा लगता है कि कुछ पॉइंट बनाया हुआ है। बाकी अभी तक जो भी हमने पॉइंट देखे थे वो थोड़े नेचुरल पॉइंट थे, एक लोकेशन जहाँ से दिखती थी वो जगह थी, और ये रियल में एक पॉइंट डेवलप किया हुआ है। तो यहाँ पर सारी सुविधा है, तो सब कुछ है यहाँ पर इस पॉइंट पर। तो अच्छा पॉइंट है, आप अगर नैनीताल आते हो तो इस पॉइंट को मिस मत करना, ये सबसे बेस्ट पॉइंट लगा मुझे। अभी यहाँ से नीचे चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं।
तो अभी मैं नीचे की तरफ आ गया हूँ और अभी हम यहाँ से चलेंगे नैना देवी टेम्पल के दर्शन करने के लिए। शक्तिपीठ है नैना देवी मंदिर। तो ये नैना देवी टेम्पल का पार्किंग है। यहाँ पर ये गुरुद्वारा है। मंदिर से पहले हम अंदर आते हैं तब गुरुद्वारा आता है। यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें वगैरह है, देखो आप, खाने पीने के स्टॉल वगैरह। तो पूरा मार्केट है ये एक तरह से। गर्म कपड़े वगैरह अच्छे मिल जाते हैं। नैना देवी मंदिर के पास में ही है ये सब। तो ये हम आ गए माँ नैना देवी मंदिर में। ये द्वार है मंदिर का। तो ये मुख्य प्रवेश द्वार है मंदिर का। यहाँ से हम अंदर आए हैं और सामने हनुमान जी का मंदिर है। जैसे हम अंदर आते हैं सबसे पहले हनुमान जी का मंदिर आता है। बड़ी ऊंची मूर्ति है हनुमान जी की। जय बजरंग बली। तो ये बजरंग बली का मंदिर मैंने आपको बताया। बाकी इस तरफ और भी मंदिर है। तो ये नैना देवी मंदिर है सामने। वहाँ पर मंदिर में फ़ोटो खींचना मना है, इसलिए मैं बाहर से बता रहा हूँ। और इस तरफ में भी मंदिर है काफ़ी सारे। मैंने आपको बताया भैरव बाबा का मंदिर, कृष्ण मंदिर, काफ़ी सारे मंदिर है। और इस तरफ में सामने ये शिव मंदिर है। देखिए, नैना देवी का मंदिर यह जो शक्तिपीठ हैं 51 भारतवर्ष में, उनमें से एक आता है। बाएं नेत्र यहाँ पर गिरा है, ऐसा स्कंद पुराण में भी वर्णन है और मानस खंड में भी वर्णन है। तो इसका नाम नैना देवी, इसलिए शक्तिपीठ में इसका वर्णन शक्तिपीठ माना जाता है। ये यहाँ पर माता की ऐसी कृपा है जिसके नेत्रों में कमी आती है, वो लोग यहाँ आकर के अपने नेत्रों के बारे में मन्नत करते हैं तो उनकी नेत्रों की ज्योति आती है। अभी 4-5 साल पहले नेपाल से एक महिला आई थी अपनी लड़की को लेकर के यहाँ सीतापुर हॉस्पिटल में और बच्चे का ट्रीटमेंट कराने के लिए। किसी ने उससे कहा कि तुम नैना देवी में चले जाओ, तो वो महिला यहाँ कर उसने बच्ची के दर्शन करे, बच्ची को दर्शन कराए और माता से प्रार्थना करे तो उसके आंखों की ज्योति अपने आप ठीक होगी। ये बड़ा चमत्कार है। और विशेष नैनीताल में ये नैना देवी माता की ऐसी असीम कृपा है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति जो आता है वो सुख और ऐश्वर्य से रहता है। कभी कोई भूखा नहीं रह सकता है। सबका भरण पोषण माता स्वयं करती है। धन्यवाद पंडित जी। हिमाचल में भी एक नैना देवी है। जैसे उत्तराखंड में ये नैना देवी है नैनीताल में, वैसे हिमाचल में भी है। तो यहाँ पर उनकी बाईं आँख गिरी थी, इसीलिए ये शक्तिपीठ है। वैसे यहाँ पर देखो मंदिर का लाइव फुटेज आ रहा है। पुजारी जी पूजा कर रहे हैं। ये नैना देवी मंदिर की तस्वीर है। ये जो मूर्ति आपको दिख रही है ये नैना देवी मंदिर में माता जी की मूर्ति है और पंडित जी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ये मैं टीवी में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर टीवी लगा हुआ है ऊपर, तो यहीं से आप दर्शन कर लो। ये पीछे मंदिर था, मैं इस तरह से घूम के आया हूँ और यहाँ से ये बोटिंग के लिए रास्ता है। नैनीताल आए और लेक में बोटिंग नहीं करेंगे तो फील नहीं आएगा। तो चलते हैं, बोटिंग करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर सारी नाव खड़ी है। इसी नाव में हमको सवार होना है और चलना है अंदर बोटिंग के लिए। यहाँ पर मैंने टिकट का रेट पूछा है। 160 रुपये में छोटा चक्कर लगता है जो कि 8 से 10 मिनट का होता है और बड़ा चक्कर जो रहता है वो 20 मिनट के आसपास रहता है, उसका 210 रुपये है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये है नैनीताल लेक। लेक के अंदर से मैं आपको बता रहा हूँ बोटिंग करते करते। और ये पीछे मंदिर था नैना देवी का जो मैंने आपको बताया। तो बोटिंग के लिए अगर आप अकेले जाओगे तो भी 210 रुपये लगेगा और अगर आप 3 लोग हो तो भी 210 रुपये लगेगा और अगर फुल फैमिली है, 2 बच्चे और मम्मी पापा 4 लोग हैं तो भी 210 ही लगेगा। तो ये पर्सन वाइज चार्ज नहीं होता, ये बोटिंग का चार्ज होता है। पर बोट का 210 रुपये और अगर हाफ चक्कर करना चाहते हो तो 160 रुपीज़ का होता है। काफ़ी बढ़िया नज़ारा दिखने को मिला हमें बोटिंग के दरमियान। काफ़ी सारी फ़िश देखी हमने और ये मंदिर नैना देवी का। अभी हम आ गए हैं वापस फिर से यहीं पर जहाँ से बोटिंग की शुरुआत की थी। अभी यहाँ से हम चलते हैं मॉल रोड के लिए।
शाम को 6 बजे मॉल रोड का सारा ट्रैफिक जो है वो बंद कर दिया जाता है। वहाँ पर कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर अलाउ नहीं होता है। तो 6 से 8 आप पैदल घूम सकते हो मॉल रोड पर। काफ़ी बढ़िया मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है वो। तो चलते हैं मॉल रोड के लिए। तो हम उस तरफ से आए हैं। नीचे जो लाइट दिख रही है आपको आगे, वो नैना देवी मंदिर है। और यहाँ से बाहर आते समय ये बड़ा बाज़ार है, ये नैनीताल का मुख्य बाज़ार है। और यहाँ से चढ़ना पड़ता है थोड़ा ऊपर के लिए। तो ये मॉल रोड नहीं है, यहाँ का बड़ा बाज़ार है। जो मेन मार्केट होता है वो है। तो यहाँ से मॉल रोड स्टार्ट होता है। ये पूरा मॉल रोड है, देखो आप। और अभी यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा मॉल रोड है ये। यहाँ से जो सामने वहाँ पर नैना देवी मंदिर दिख रहा है, वो जो लाइट दिख रही है आपको, वहाँ तक मॉल रोड है ये पूरा। तो फाइनली मैं आ गया हूँ होटल पर और रात के 10 बज चुके हैं। तो अभी सोने की तैयारी करूँगा क्योंकि सुबह से मैं जाग रहा हूँ। और कल ही मैं सूरत से यहाँ आया था नैनीताल, तो सफ़र का भी थकान था और सफ़र में नींद भी अच्छे से आई नहीं थी। उसके बाद सुबह आके यहाँ पर भी सोया नहीं, तुरंत रेडी होके निकल गया। तो थकान काफ़ी हो चुकी है, तो अभी मैं सोने जाऊँगा। तो आज मैंने आपको दिखाया नैनीताल और नैनीताल के प्रमुख आकर्षण। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आवजो, शुभ रात्रि।